तुलसी, संभाल कर तोड़ बेटी, फूल कहीं टूट ना जाएं। आज इन फूलों से कुछ खास बनाने का सोच रही हूँ। बहुत दिनों की इच्छा थी मेरी। खास मतलब? आज क्या पकाओगी माँ? थोड़ा बताओ ना। सुबह सुबह इतना रहस्य क्यों बना रही हो? पहले फूल अच्छे से तोड़ ले, फिर सब बताती हूँ। तेरे पिताजी मछली लेकर लौट आए, उसके बाद पूरी बात तुझे समझ में आ जाएगी। अच्छा माँ, तो फिर इंतजार ही करती हूँ। लेकिन कहे देती हूँ, इस बार बेल के फूल पहले से काफी बड़े और सुंदर खिले हैं। हाँ रे, इस बार मिट्टी भी अच्छी थी, इसीलिए फूल इतने सुंदर खिले हैं। माँ, तुम तो रोज ही कुछ नया पकाना पसंद करती हो, आज अचानक क्या सूझा? कल रात सोच रही थी, ये कद्दू के फूल तो हमेशा सिर्फ तलने या सब्जी बनाने में ही इस्तेमाल होते हैं। आज कुछ अलग करने का मन हुआ। वाह माँ, तुम्हारी यही नई सोच वाली आदत मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है। अरे वाह! आज तो काफी अच्छी इंग्लिश मिल गई है। एक साथ 3 बड़ी बड़ी मछलियां जाल में। आहा! रघुनाथ, वाह भाई वाह, आज तो तुम्हारी किस्मत बड़ी तेज लग रही है। अरे मेरे जाल में तो सुबह से एक को मछली नहीं फंसी है। अरे तो लीजिए, एक आप भी ले लीजिए, शर्माइए नहीं। आज का खाना सच में बड़ा जबरदस्त बनेगा। अरे धन्यवाद भाई। तो फिर आज दोपहर को तुम्हारे घर ही एक चक्कर लगाऊंगा सोच रहा हूँ। कुसुम क्या पका रही है देखने का मन कर रहा है। इलिश मछली को अच्छे से साफ कर ले बेटी। पकौड़ों में कांटा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, वरना खाते समय सबको परेशानी होगी। माँ, आज सिर्फ हम ही नहीं खाएंगे। आज के इस खाने में एक सरप्राइज भी होगा। सरप्राइज कैसा? क्या छुपा रही है तू मुझसे? अभी बता ना। अभी नहीं बताऊंगी माँ, पहले खाना ठीक से बन जाए, फिर अपनी आंखों से खुद ही देख लेना सब। तेरी ये रहस्य बनाने की आदत आज भी नहीं गई। बचपन से ही ऐसे बातें छुपा कर रखना तुझे बहुत पसंद है। यही तो मजा है माँ, सबसे पहले ही बता दूंगी तो सरप्राइज का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है, तेरी मर्जी के मुताबिक ही हो। मैं तो बस उम्मीद करती हूँ कि खाना अच्छा बने। बनेगा माँ, बिल्कुल अच्छा बनेगा। तुम्हारे हाथों का स्पर्श लग जाए तो हर चीज ही बेहतरीन बन जाती है। क्या सरप्राइज है बेटी? मुझे भी थोड़ा अंदाजा दे दे कम से कम, इतना छिपाना किस लिए? पिताजी, आप भी थोड़ा इंतजार कीजिए। पहले पकौड़े तले जाएं, फिर आप दोनों को एक साथ बताऊंगी। ठीक है, देखता हूँ तेरा ये रहस्य आखिर कहाँ जाकर खत्म होता है। तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। सुबह से नदी में काफी मेहनत हुई है। हाँ पिताजी, आराम कर लीजिए, पकने में थोड़ा समय तो लगेगा ही आज। ठीक है बेटी, लेकिन ज्यादा देर मत करना, भूख भी बहुत तेज लगी है। अरे, इतने सुंदर कद्दू के फूल दिख रहे हैं। ये सब देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है। क्यों चाची, इस फूल से जुड़ी ऐसी क्या याद है तुम्हारी? बताओ ना, थोड़ा सुनते हैं। बहुत साल पहले इस फूल से एक विशेष पकवान बनता था। उसका नाम आसपास के गांव में भी फैला हुआ था। अब कोई उस तरह नहीं बनाता। सच में? मैंने तो कभी ऐसी किसी रेसिपी के बारे में नहीं सुना। तुम्हें कैसे पता चला ये सब? मेरी दादी माँ बनाती थी। बचपन में कई बार खाया था मैंने। उसके बाद वो पकवान कहाँ खो गया, किसी को याद ही नहीं रहा। क्या क्या डालकर बनाती थी चाची? थोड़ा याद करने की कोशिश करो ना मेरे लिए। इलिश मछली के साथ कुछ और भी मिलाकर बनाती थी शायद, लेकिन ठीक क्या क्या डालती थी वो आज साफ याद नहीं है। बस इतना याद है, खाने में लाजवाब लगता था। इतना बेहतरीन पकवान कैसे खो गया, सोचते ही हैरानी होती है। समय के साथ कितनी ही चीजें खो जाती हैं। नई पीढ़ी अब पुरानी बातें कहाँ याद रखना चाहती है। चाची, आपने जो कहा ना,
वही खोया हुआ पकवान आज फिर से हम अपने हाथों नया रूप देकर वापस ला सकते हैं। ये तो बड़ी कमाल की बात होगी बेटी, लेकिन करेगी कैसे? क्या सोचा है? मेरे दिमाग में एक विचार आया है चाची। तुम बस देखती जाओ कि आज के खाने का अंत में क्या रूप बनता है। तो फिर तेरा सुबह का ये सरप्राइज शायद यही था, है ना बेटी? देखती रहो तुम दोनों, थोड़ी देर में सब अपनी आंखों से समझ जाओगी। वाह, तुम लोग जो कर रहे हो उससे तो लग रहा है कि कोई पुराना स्वाद सचमुच आज फिर से लौट आएगा। तू तो बचपन से ही ऐसे अनोखे विचार निकालती है तुलसी, पता नहीं कहां से ये सब तेरे दिमाग में आता है। तुम ही लोगों से तो सीखा है माँ, तुम्ही ने तो सिखाया है कि कुछ नया सोचने से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं भी जरा बैठकर देखती हूँ कि आज ये नया पकवान आखिर कैसा बनता है। माँ, एक काम करें, पकौड़ों का मसाला इस कद्दू के फूल के अंदर भर देते हैं, फिर उसे तल देते हैं। फूल के अंदर मसाला भरकर तलेंगे? ऐसा अजीब तरीका तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना। एक बार करके तो देखो माँ, क्या हर्ज है? अगर सच में अच्छा बना तो हमारा ही फायदा होगा। अच्छा ठीक है, दे फिर, देखती हूँ अंत में कैसा बनता है। तेल गरम कर देती हूँ पहले। रुको माँ, मैं खुद ही फूल को सावधानी से खोलकर मसाला भरती हूँ, तुम बस तलने का काम देखना। ठीक है, तेल गरम हो गया है, तब तक तू मसाला भर ले तो मैं एक एक करके तल देती हूँ। माँ देखो तो, ऐसे भरूं तो ठीक रहेगा ना? फूल फट ना जाए कहीं। हाँ, दिख तो बहुत सुंदर रहा है, ऐसे ही करती जा तू। पहला वाला थोड़ा संभाल कर कढ़ाई में डाल रही हूँ, देखती हूँ तेल में डालते ही फूल सही रहता है या नहीं। धीरे धीरे छोड़, गरम तेल उछलकर शरीर पर ना लगे। ठीक है माँ, संभाल कर ही कर रही हूँ सब। देखो माँ, दिखने में कितना सुंदर लग रहा है ये, रंग भी कैसा सुनहरा निखर कर आया है। सच में ऐसी खुशबू तो पहले कभी मेरी इस रसोई में नहीं आई, पता नहीं कैसा स्वाद होगा। चलो माँ, पिताजी को बुलाती हूँ अभी, पहला पकौड़ा पिताजी को ही चखाकर देखते हैं। हाँ, बुला ले उन्हें, बाहर ही बैठे होंगे शायद। अरे वाह, अरे वाह, ऐसा स्वाद तो मुझे जिंदगी में कहीं नहीं मिला। ये क्या बनाया है आज तुम लोगों ने? वाह 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 वाह। कद्दू के फूल के अंदर इलिश के पकौड़े का मसाला भरकर तला है पिताजी। अचानक ही दिमाग में विचार आ गया था। सच कह रहा हूँ, इस उम्र में आकर ऐसा स्वाद, एकदम नया स्वाद मिलेगा, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तेरे हाथों में तो सचमुच में जादू है बेटी, जादू है। बेटी का दिमाग और मेरे हाथों का खाना, दोनों मिलाकर ही आज ये शानदार स्वाद तैयार हुआ है। सच में तुम दोनों की ये जोड़ी सचमुच में